यीशु मसीह का अति पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। मैं हर एक मसीह भाई बहनों और परमेश्वर के सेवकों और दासों हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरा प्रेमी सलाम देना चाहता हूँ। हे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए जितने भी उपकार करते हैं वो सबके लिए हम परमेश्वर को केवल धन्यवाद दे सकता है, हम केवल परमेश्वर को महिमा दे सकता है। हे प्रियो, आज मैं आप लोग का सामने प्रार्थना इस विषय के बारे में मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ। हे प्रियो, मैंने आप लोग से बताया था कि हमारा आत्मिक ज़िंदगी जो है उसे आगे बढ़ना है। हमारा आत्मिक ज़िंदगी में यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें प्रार्थना का बहुत ही ज़रूरी रहता है। अर्थात प्रार्थना जो चीज़ है ये हमारा एक आत्मिक मनुष्य का, मैंने बताया था कि वो एक श्वास के समान है। प्रार्थना हमारे श्वास के समान है। जिस तरह हर एक मनुष्य श्वास लेता है उसी प्रकार प्रार्थना भी हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी लोग प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं प्रार्थना के संबंधित कुछ बातों को आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। हे प्रियो, सबसे पहले हम जानना है कि प्रार्थना करने वाले सिर्फ हम नहीं है, या फिर हम जो परमेश्वर के मसीह के चेले या फिर हम जो विश्वासी गण हम नहीं है केवल जो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सभी लोग करते हैं। प्रार्थना क्या बोल सकते हैं, सभी लोग अलग अलग लोगों से करते हैं, अलग अलग देवताओं से करते हैं। तो प्रार्थना जो है ये केवल एक मसीह लोगों का चिंता नहीं है या फिर केवल एक मसीह लोगों का कार्य नहीं है। ये प्रार्थना जो है ये इस पृथ्वी के सभी लोग करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हुए एक काम है या फिर एक क्रिया है। लेकिन हमारी प्रार्थना में क्या अलगता है या फिर हमारी प्रार्थना में क्या व्यत्यस्तता है कर हम जानना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जो प्रार्थना करते हैं, अर्थात हमारी प्रार्थना मतलब हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं। हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हम परमेश्वर के साथ बात करता है। हे प्रियो, प्रार्थना मतलब ये होता है कि परमेश्वर से बात करना, या फिर मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर इसलिए चाहता है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है। अर्थात हम परमेश्वर से कम्युनिकेट करते हैं और परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो प्रार्थना जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें बनाया हुआ परमेश्वर, हमें बनाया हुआ पिता परमेश्वर के साथ यदि हमारा एक रिश्ता होना है, हमारे लिए अपने आप को दे दिया हुआ यीशु मसीह के साथ यदि हमारा एक रिश्ता होना है तो वो केवल प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है। प्रार्थना के द्वारा ही हम एक रिलेशनशिप रख सकता है। यदि आप लोगों को आप लोग के माता पिता के साथ एक अच्छा रिलेशन चाहिए तो आप लोग क्या करते हैं, माता पिता के साथ बात करते हैं। माता पिता के साथ यदि आप लोग का बात नहीं होता है तो क्या होता है, आप लोग का रिलेशन में दरार आ जाता है। यदि आप लोग को आप लोग के दोस्त लोग के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है, यदि आप लोग को आप लोग के दोस्त लोग के साथ रहना तो उनसे बात करते हैं, आप लोग हमेशा उनसे बातों को शेयर करता है, आप लोग उनकी बातों को सुनता है। आप लोग के जो दूर रहते हुए रिलेटिव्स लोगों से, जो दूर रहते आप लोग के बंधु मित्र आदि लोग हैं, बंधु लोगों से आप लोग कैसा कनेक्शन रखते हैं, बात करते हैं। आप लोग फ्रीक्वेंटली उनको कॉल करते हैं, उनसे आप लोग फ़ोन में बात करते हैं, उनके समाचार उनका विचार पूछते हैं। इसी प्रकार एक कम्युनिकेशन हम बनाए रखते हैं। तो उसी प्रकार हे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है और आत्मा रूपी में हमारे बीच में है, तो उस परमेश्वर के साथ हम किस तरह कम्युनिकेट करें। हमें कम्युनिकेशन करने के लिए मिला हुआ केवल एक ही एक रास्ता है, वो ये है कि हमारी प्रार्थना के द्वारा ही केवल हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो प्रार्थना सबसे पहले मैंने जैसा होता है कि वो एक कम्युनिकेशन है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना में हम क्या बताते हैं या फिर प्रार्थना करने से हम क्या जता रहा है। प्रार्थना करने से हे प्रियो हम ये जता रहा है कि हम क्या है, हम सभी लोग निस्सहाय लोग हैं। हम सभी लोग निस्सहाय लोग हैं और हम कितना तक परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेड है कर हम बताते हैं। अतः जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे विषयों को बताते हैं। हम जो कार्य हमसे नहीं हो सकता है वो हम परमेश्वर से बोलता है। हमें रोग आ जाता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये रोग से हम स्वयं बच नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए करना चाहिए। तो हम क्या बता रहा है कि हर एक मनुष्य जो प्रार्थना करता है वो ये दिखा रहा है कि हर एक मनुष्य क्या है, निस्सहाय है। अर्थात के इलाकों में वो खुद को सहायता नहीं कर सकता है, उसे परमेश्वर का ज़रूरत है कर बताता है। तो प्रार्थना के द्वारा हम ये बता रहा है कि हम सब निस्सहाय है और हमें क्या लगता है, और हम सभी लोग परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेड है, हम सभी लोग परमेश्वर के ऊपर आश्रय लगाए हुए लोग हैं। तो यदि प्रार्थना ऐसा है तो जो प्रार्थना ना करने से हम क्या बता रहा है,
प्रार्थना ना करने से हम ये बता रहा है कि हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, या फिर हमें किसी का ज़रूरत नहीं है। हम हमारे घमंड को बता रहा है, हम हमारा प्राइड को बता रहा है। हम ये बता रहा है कि हमें किसी का ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें किसी से प्रार्थना करने का ज़रूरत नहीं है। हे प्रियो, अगर आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहा है तो वो परमेश्वर को आप लोग यही बता रहा है कि आप लोग को परमेश्वर का ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहा है तो आप लोग ये दिखा रहा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। यदि आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहा है तो आप लोग परमेश्वर को ये बता रहा है कि मुझे आपका ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ज़िंदगी खुद जी सकता हूँ। हे प्रियो, तो अगर ऐसे ही आप लोग बिना प्रार्थना के साथ रहेंगे तो परमेश्वर यही सोचेगा कि आप लोग क्या है, आप लोगों को परमेश्वर का ज़रूरत नहीं है, और आप लोग ये बता रहा है कि आप लोग घमंडी लोग हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, प्रार्थना जो करता है वो ये बता रहा है कि हमें परमेश्वर के ऊपर आश्रय लगाना है, हमें परमेश्वर से मांगना है, हमें परमेश्वर से सहायता मांगना है। हे प्रभु, ये होता है हमारी प्रार्थना। और हे प्रभु, हम एक बात हम समझना चाहिए कि प्रार्थना में क्या होता है। प्रार्थना में हम क्या बोल सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं। ये इसमें समय लगता है, इसमें समय लगना चाहिए। अर्थात मैं ये बोलकर आ रहा हूँ कि प्रार्थना ये नहीं होता है कि हम सोने से पहले आंख बंद कर कुछ बोले, आंख बंद कर कुछ बोले और सो जाए, या फिर हम सो के उठने के बाद हम थोड़ा समय कुछ बोले और निकल जाए, या फिर हम काम को जाने से पहले हम परमेश्वर से बोलते कि आप मुझे संभाले और हम निकल गए। नहीं, प्रार्थना मतलब हम प्रार्थना में हम समय बिताना चाहिए, प्रार्थना में हम समय अलग करना चाहिए। अर्थात हम बहुत समय बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। हम जो आपस में डिस्कस करते हैं, कुछ लोग हम जो आप जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग के माता पिता से, फ्रेंड्स लोगों से, आप लोग के रिलेटिव्स लोग से बात करते रहेंगे। क्या आप लोग उनसे 1 मिनट 2 मिनट बात करते हैं? नहीं, आप लोग कुछ टॉपिक के लिए आप लोग विशेष समय अलग कर उनसे बात करते हैं। हे प्रियो, तो हमें भी क्या करना चाहिए, समय अलग कर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, और एक और बात ये है कि प्रार्थना हम रोज करना चाहिए। प्रार्थना हम क्या करना चाहिए, रोज हमारा एक कम्युनिकेशन प्रार्थना में हमारा एक कम्युनिकेशन रोज परमेश्वर के साथ होना चाहिए। तो हे प्रियो, प्रार्थना हम कैसे करना चाहिए कर ये पूरा बाइबल में हमें बताया गया हुआ है। लेकिन प्रार्थना करते समय हमारा एटीट्यूड किस तरह होना चाहिए, या फिर हमारा सोच विचार किस तरह होना चाहिए कर बाइबल का एक वचन हमें बताता है। हम निकालेंगे इब्रानियों का पत्रिका, उसका 11वें अध्याय, उसका 6वां वचन। 11वें अध्याय उसका 6वां वचन पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। हे प्रभु, यहाँ पर बताया कि जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं, जो कोई परमेश्वर के पास प्रार्थना में आते हैं, उन्हें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। हे प्रियो, हम में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं, ये विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि हाँ, परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुन रहा है। हे प्रियो, यदि हम देख लिया जाए तो साधारण जो लोग प्रार्थना करते हैं, या फिर साधारण पृथ्वी के लोग जिस तरह प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार का प्रार्थना नहीं है हमारा। हम जिसके सामने प्रार्थना कर रहा है वो एक जीवित परमेश्वर है। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि वो जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थना की हर एक बातों को सुनता है। वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर को कान है और वो सुनता है। तो हे प्रियो, हम समझना चाहिए, हम प्रार्थना करते समय ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो हमारा प्रार्थनाओं को सुन रहा है। सबसे पहला हमारा सोच विचार ये होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि हम प्रार्थना करते समय हम बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हमारी प्रार्थना क्या होना चाहिए, नम्रता के साथ होना चाहिए। अर्थात हम समझना चाहिए कि हम घमंड के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। कोई भी विषय में हम क्या कर सकते, घमंड के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन हम बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करना है। वो उसके लिए वचन हमें मिलता है भजन संहिता उसका 35 का 13 वचन, 35 भजन संहिता उसका 13 वचन। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाऊद बता रहा है कि वो किस तरह प्रार्थना करता था। वो टाट पहने हुए प्रार्थना करता था और वो दुख उठाते हुए प्रार्थना करता था। टाट ओढ़ना मतलब हम समझ सकता है, पुराने नियम में टाट ओढ़ना मतलब ये बता रहा है कि दीन हो रहा है, वहां पर वो व्यक्ति नम्र हो रहा है। हम प्रार्थना करते समय हम बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रार्थना में उपयोग करते हुए शब्द बड़ी दीन के शब्द होना चाहिए। हम प्रार्थना में परमेश्वर को किस तरह से बता रहा है, परमेश्वर से किस तरह हम हमारे प्रार्थना विषयों को रख रहा है, हम बड़ी दीनता के साथ रखना चाहिए।
हे प्रियो, और आगे हमारा सोच विचार ये होना चाहिए कि हम दीन है, और मैं ये बता रहा हूँ कि हम बिना कोई कपट के साथ हम प्रार्थना करना चाहिए, बिना कपट के साथ हम प्रार्थना करना चाहिए। हम देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार उसका 6वें अध्याय का 5 से लेकर 18वें वचन तक यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर फरीसी लोग, यीशु मसीह यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में बताता है, तो उसमें यीशु मसीह बताता है कि फरीसियों के समान हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए। फरीसी लोग कपटी थे, वे लोग दिखाने के लिए प्रार्थना करते थे, उनका प्रार्थना दिखावटी हुआ करते थे। हे प्रिय, हमारा प्रार्थना कभी भी दिखावटी होना नहीं चाहिए, हमारा प्रार्थना कभी भी कपट के साथ नहीं होना चाहिए। हमारा प्रार्थना केवल परमेश्वर से होना चाहिए, और हमारा प्रार्थना केवल परमेश्वर देखने के लिए होना चाहिए। अर्थात हम लोगों को बताने के लिए, लोगों को कुछ जताने के लिए, लोगों को कुछ दिखाने के लिए हमारी प्रार्थना नहीं होना चाहिए। हे प्रिय, तो इस तरह से प्रार्थना किस तरह करना है कर हमें बहुत सारी बातों को बताता है। और हमें पहला यूहन्ना 5 का 14 और 16, पहला यूहन्ना का पत्रिका उसका 5वें अध्याय उसका 14 और 16 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस तरह देख सकते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। तो हे प्रिय, एक और बात, हमारा सोच विचार ये होना चाहिए कि हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहा है वो हमें मिलेगा ज़रूर, और वो हमें मिल चुका है। यहाँ पर किस तरह बोलते हैं, यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि और हमें ये हिया होता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है, और जो कुछ हमने मांगा है वह पाया है। इस सोच विचार के साथ हम प्रार्थना करना चाहिए कि हम जो जो विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा है वो हमने पा चुका है। हे प्रभु, ये होना चाहिए हमारा सोच विचार। इसके लिए हम देखते हैं कि अनेक लोग प्रार्थना इस तरीके से समाप्त करता है कि परमेश्वर आपने ऐसा किया है इसलिए धन्यवाद, परमेश्वर आपने ऐसा दिया है इसलिए धन्यवाद, परमेश्वर आपने इस विषय में कार्य किया है इसलिए धन्यवाद, परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना सुना है इसलिए धन्यवाद। तो हम क्या बता रहा है, हम ये निश्चय बता रहा है कि हाँ, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। हम ये निश्चय को बता रहा है कि हाँ, परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को सुन लिया है और मैंने उसे पा लिया है। हे प्रियो, हम समझना चाहिए कि हमारी प्रार्थना में ये विश्वास होना चाहिए कि या फिर ये निश्चय होना चाहिए कि हमने वो चीज़ को पा लिया है। हे प्रियो, हम समझना चाहिए कि हमारी प्रार्थना यदि निश्चय नहीं है, यदि हम शंका के साथ प्रार्थना करते हैं तो उसमें सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हम जो विषय हम बड़ी प्रार्थना में बड़ी निश्चय के साथ करते हैं कि हाँ, मेरी ये प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है, तो उसमें ज़रूर परमेश्वर का कार्य होता है। तो हे प्रियो, हमें बड़ी निश्चय के साथ क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो हे प्रियो, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मतलब मैंने जैसा पहले बताया कि वो हम परमेश्वर से बात कर रहा है। तो बात हमें बताना चाहता है कि वो 2 डायरेक्शन में होना चाहिए, अर्थात तो दोनों तरफ से होना चाहिए। आप लोग परमेश्वर से कुछ बोलते हैं और परमेश्वर आप लोग से बोलता है। अर्थात प्रार्थना ये नहीं होता है कि हम परमेश्वर की संगति में बैठे, हमें जो कुछ बोलना है हमने बोला और हम वहाँ से निकल गए। हे प्रियो, नहीं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बोला है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानते हैं, और मेरी भेड़ मेरा आवाज़ को सुनता है। हे प्रिय, हम में से कितने लोग प्रार्थना में परमेश्वर का आवाज़ को सुनता है? हम सभी लोग हमारे विषयों को तो बोलते हैं, हम सभी लोग हमारे विषय को परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर ये मेरा विषय है। हम उसमें से उसके बाद हम ये सब बोलने के बाद हम कितने लोग बैठकर मनन करते हैं कि क्या परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है इसके विषय में, या फिर परमेश्वर को मुझसे क्या बात करना है, परमेश्वर को मुझसे क्या बोलना है। ये हम में से कितने लोग पूछते हैं? हे प्रियो, हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? ये बात होना चाहिए कि हम प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हे प्रियो, हमारी प्रार्थना में ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों को सुने। इसलिए हम देख सकते हैं भजन संहिता 143 का 8वें वचन पर बताता है। हम निकाले भजन संहिता 143 का 8, यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वहाँ पर इस प्रकार लिखा होगा कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखा है। वहाँ पर ऐसा बताता है कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, अर्थात तेरी जो बात है परमेश्वर वो मुझे सुना, मैं सुनना चाहता हूँ। हे प्रियो, तो हम क्या करना चाहिए? हम प्रार्थना में परमेश्वर का बात को सुनना चाहिए। तो हे प्रियो, इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए है। तो हे प्रियो, हमारी प्रार्थना, अब मैं आगे बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रार्थना किससे होना चाहिए।
हमारी प्रार्थना किससे होना चाहिए? सबसे पहला हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर से होना चाहिए। हे प्रभु, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत सारे लोग बहुत सारी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग अपने विनती कुछ और लोगों से रखते हैं। हाँ, तो विनती बहुत सारे अलग अलग जगहों पर रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वें अध्याय उसका 9वें वचन पर हम देखते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो, यीशु मसीह बताता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरह से करो कि वहां पर बताते हैं कि हे स्वर्गीय पिता। हे प्रभु, हमारा प्रार्थना किससे होना चाहिए? स्वर्गीय पिता से होना चाहिए हमारा प्रार्थना। प्रभु, तो अर्थात हमारा प्रार्थना किससे होना चाहिए? स्वर्गीय पिता से होना चाहिए हमारा प्रार्थना। हाँ, हमारा कम्युनिकेशन इज विद गॉड द फादर। वी हैव टू कम्युनिकेट विद आवर फादर, वी हैव टू से आवर थिंग्स टू आवर फादर। हम हमारा परमेश्वर से ये सारी बातों को बताना चाहिए, किसी और से नहीं। आज यदि आप लोग देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग संतों के नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, अलग देवताओं के नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना है तो डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और मैं अगला वही बात पर आना चाहता हूँ कि हमें किसके नाम से प्रार्थना करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। उसके लिए हमें पहला तीमुथियुस में हम देख सकता है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5वें वचन पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 5वें वचन पर हम इस प्रकार देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अर्थात हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहिए, और किसी संत का नाम, और किसी माता का नाम, और किसी देवता का नाम से नहीं। हमारी प्रार्थना हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना चाहिए। किसे करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर से हम हमारी प्रार्थना करना चाहिए। और तीसरा, हम हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करना चाहिए। हे प्रभु, कई लोग ऐसे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कर कर सो जाते हैं। प्रार्थना कर कर क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। कई लोग का प्रार्थना सुनकर बाकी लोग सो जाते हैं। तो ये हमारी जिंदगी में क्यों हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। हाँ, मनुष्यों के समान हम केवल बोलते रहते, उसको वो उस प्रकार का प्रार्थना नहीं, बल्कि हमारा प्रार्थना में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना बहुत ही जरूरी है। हे प्रभु, इसलिए हम देख सकता है कि एफिसियों का पत्रिका उसका 6वें अध्याय उसका 18वें वचन जब हम पढ़ते हैं, एफिसियों 6 का 18, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, अर्थात पवित्र आत्मा में होकर हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि हमें पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हमें पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहिए, और हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रियो, आगे हम देखेंगे कि हमें कहाँ पर प्रार्थना करना चाहिए, या फिर हम कहाँ रहकर, या फिर हमें किस जगह पर प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें बताया, मत्ती का सुसमाचार में हम देखते हैं कि 6वें अध्याय का 6वें वचन पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बताया कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में जाकर दरवाज़ा बंद कर अपने स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है, गुप्त में प्रार्थना करो, तो वो परमेश्वर जो तुमने गुप्त में मांगा है वो सुनकर तुम्हें प्रतिफल देगा। तो हे प्रियो, हम जब प्रार्थना करते तो यीशु मसीह हमें एक बताता है कि हमें गुप्त में प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जो पर्सनल प्रेयर है वो हम गुप्त में करना चाहिए। हम जो प्रार्थना है वो हम गुप्त में करना चाहिए। हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए? गुप्त में होना चाहिए। गुप्त में हम परमेश्वर से, सीक्रेट में हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि हम प्रार्थना हर जगह पर कर सकता है। हम प्रार्थना हर जगह पर कर सकता है। हमें तीमुथियुस उसके बारे में बताता है। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का 8वें वचन पर हम देख सकते हैं कि पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 8वें वचन पर हम देख सकते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीमुथियुस इस तरह से बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें प्रार्थना हर जगह पर करना चाहिए। हमें प्रार्थना हर जगह पर कर सकता है, कोई स्पेशल जगह का जरूरत नहीं है हमें। हम कहीं पर भी बैठकर, हम कोई भी अवस्था में, कोई भी परिस्थिति में, कहाँ पर भी बैठकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय, तो हम प्रार्थना कहाँ पर भी कर सकते हैं। पहला मैंने बताया कि हम प्रार्थना गुप्त में करना है, दूसरा हम प्रार्थना कोई भी जगह पर कर सकता है, और हम देख सकता है कि प्रार्थना हम कलीसिया में करना है।
हम कहाँ पर? कलीसिया में प्रार्थना करना चाहिए। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 10वें वचन पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में बताया कि 2 व्यक्ति लोग मंदिर में प्रार्थना करने को गए। तो वहां पर बता रहा है कि मंदिर में प्रार्थना करने को गए, अर्थात हम कलीसिया में जाकर प्रार्थना करना है, कलीसिया में प्रार्थना हम करना है। हे प्रियो, हम देखते हैं कि पुराने नियम में हन्ना के बारे में देखते हैं कि हन्ना मंदिर में गया, एली याजक वहां पर था, हन्ना मंदिर में जाकर क्या किया? प्रार्थना किया। हाँ, हन्ना वहाँ अकेली थी, लेकिन हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, मंदिर में जाकर, आराधनालय में जाकर या फिर कलीसिया में जाकर। तो हे प्रियो, हम प्रार्थना अकेले में कर सकता है, हम प्रार्थना हर जगह पर कर सकता है, हम कलीसिया में प्रार्थना करना है। हे प्रियो, इस तरह हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना हमें कोई भी जगह पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग रीति में हम कर सकते हैं प्रार्थना। तो जैसे मैंने बताया कि हम गुप्त में प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जो पर्सनल प्रेयर है वो हम कब करना चाहिए? वो हम गुप्त में करना चाहिए, हमारा पर्सनल प्रेयर। और मैंने बताया कि हम कोई भी जगह पर प्रार्थना कर सकता है। तो हाँ, हम जगह को देखने का ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, हम कहाँ पर भी रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। और हम कलीसिया में प्रार्थना करना है कर मैंने बताया। हे प्रियो, तो प्रार्थना इसी प्रकार किया जाता है। एक होता है पर्सनल प्रेयर। पर्सनल प्रेयर हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। हम गुप्त में होकर हम अपने विषयों को परमेश्वर के सम्मुख रखकर प्रार्थना करना चाहिए। वो होता है हमारा पर्सनल प्रेयर। पर्सनल प्रेयर में हमारा और परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो और मजबूत हो जाता है। पर्सनल प्रेयर जब हम करते हैं तब हम बहुत सारे विषयों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख बैठ सकता है। जब हम पर्सनल प्रेयर करते हैं तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता है। जब हम पर्सनल प्रेयर कर सकते हैं तब हम परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जब हम पर्सनल प्रेयर करते हैं तब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता को गहराई में बना सकता है। तो हे प्रियो, आज आप लोग की ज़िंदगी में यदि एक पर्सनल प्रेयर का कमी है तो आप लोग को वो पर्सनल प्रेयर बिल्डअप करना होगा। पर्सनल प्रेयर कैसे आप लोग बिल्डअप कर सकता है? चाहिए तो आप लोग पहले अगर आप लोग से बिल्कुल नहीं होता है तो आप लोग पहले 10 मिनट से आरंभ कीजिए। 10 मिनट बैठिए पहले परमेश्वर के संगत में विषयों को लेकर, फिर उसको धीरे धीरे करके उसको 15 मिनट कीजिए, फिर उसको आधा घंटा कीजिए। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं? प्रार्थना का समय को बढ़ा सकता है। प्रार्थना का समय को बढ़ाकर आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा ये होना चाहिए कि हमारे परिवार में एक फैमिली प्रेयर होना चाहिए। एक स्मॉल ग्रुप का एक फैमिली प्रेयर होना चाहिए। यदि आप लोग के परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग मिलकर प्रार्थना करो। ऐसा एक समय निकालो जिसमें आप 5 लोग भी घर पर रहेंगे और वो समय को अलग करो और प्रार्थना करो परिवार के सब लोग मिलकर। हे प्रभु, इससे तुम्हारा परिवार का परमेश्वर के साथ एक रिलेशन होगा, तुम्हारा परिवार का परमेश्वर के साथ एक संबंध बनेगा और तुम्हारे परिवार के साथ परमेश्वर को एक नाता बनेगा। हे प्रभु, तुम्हारे परिवार के लोगों के साथ परमेश्वर का एक रिश्ता बनेगा। परमेश्वर को मालूम रहेगा कि तुम्हारा परिवार में कौन कौन है और परमेश्वर तुम्हारे परिवार के लोगों के साथ और परमेश्वर तुम्हारे परिवार के विषयों में कार्य कर सकता है। जब तुम परिवार के साथ बैठोगे तो तुम्हारे परिवार के विषयों में परमेश्वर कार्य कर सकता है। तुम्हारे परिवार के विषयों में, जिन विषयों में अब तक तुम्हें उत्तर नहीं मिलता है, तुम परिवार के साथ बैठ कर देखो, उन विषयों में उत्तर मिलेगा। माता पिता बच्चे सब मिलकर प्रार्थना करो, एक साथ प्रार्थना करो, उस विषयों में तुम्हें छुटकारा मिलेगा। और हम देख सकता है कि हम पब्लिकली भी प्रार्थना कर सकते हैं, बड़ा एक झुंड बनाकर। उसको हम देख सकते हैं कि कलीसिया में हम देख सकता है नाइट प्रेयर होते हैं, चेन प्रेयर्स होते हैं, ये सारे कॉन्फ्रेंस प्रेयर मीटिंग होता है। ये सब क्या है? ये सब जो पब्लिक प्रेयर है, अर्थात जो ग्रुप में मिलकर प्रार्थना करता है। तो हे प्रे, वही मैंने बताया कि हमें गुप्त में प्रार्थना कर सकते हैं जो हमारा पर्सनल प्रेयर है, और हम परिवार मिलकर कहाँ पर भी प्रार्थना कर सकता है, और हम कलीसिया में ग्रुप बनकर प्रार्थना कर सकता है। तो हे प्रियो, इसी प्रकार प्रार्थना हमारी ज़िंदगी में होना क्या है? बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रार्थना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। तो हे प्रियो, यदि आप लोग को लग रहा है कि आप लोग का कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ बराबर नहीं है, आप लोग को लग रहा है कि मेरा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो बराबर नहीं बन रहा है, तो हे प्रियो, आप लोग प्रार्थना में समय को अलग कीजिए। हे प्रियो, प्रार्थना में समय को अलग करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप लोग प्रार्थना करते हैं तो आप लोग ये विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि हाँ, परमेश्वर यहाँ पर है और परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुन रहा है। हे प्रभु, जब आप लोग प्रार्थना करते हैं तो आप लोग ये निश्चय के साथ प्रार्थना कीजिए कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे विषयों में कार्य कर चुका है।
हे प्रभु, जब आप लोग प्रार्थना करते हैं तो आप लोग इस सोच विचार के साथ प्रार्थना कीजिए कि हाँ, मैंने प्रार्थना जो किया है उसमें मुझे उत्तर मिल चुका है। हे प्रभु, तो ये होना चाहिए हमारी प्रार्थना, इस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रभु, एक प्रभु का दास था पौ योंगिचो बोलकर, हे प्रभु, उनका एक गवाही ये है कि उनको आग्रह था कि एक कार उनको चाहिए, तो उन्होंने उस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था। और उन्होंने जो अपने लोग थे, अपने विश्वासी लोग थे, अपने कलीसिया के लोगों से ये बोला था कि मुझे वो कार मिल चुका है। उन्होंने बताया कि मुझे ये कार मिल चुका है। तो कुछ कुछ विश्वासी लोग उनके घर पर आए उनको देखने के लिए। तो जब उन्होंने आकर देखा तो उनके वहाँ पर कार नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु के दास, आपके पास तो कार नहीं, लेकिन आपने तो बोला था कि आपको मिल चुका है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, विश्वास के द्वारा मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे वो कार मिल चुका है। उसका अगला हफ्ता प्रभु का दास ने उन विश्वासियों को अपने घर पर बुलाया, क्योंकि उन्हें वो कार मिल चुका था। हे प्रभु, ये केवल ये एक मटेरियल थिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो कोई भी तुम्हारा विषय हो, आत्मिक विषय हो, आर्थिक विषय हो, ये विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि मैं उसे पा चुका है। और मैंने बताया कि आप लोगों को कैसे प्रार्थना करना, आप लोगों को पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है, पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोग को प्रार्थना करना है। हे प्रियो, और मैंने लास्ट में बताया कि आप लोगों को कहाँ प्रार्थना करना है। अपने घर में प्रार्थना करो गुप्त में बैठकर, या फिर आप लोग जो जगह मिलता है वहाँ पर प्रार्थना करो, या फिर आप लोग कलीसिया में बैठकर प्रार्थना करो। हे प्रभु, आप लोग कहाँ पर भी प्रार्थना कर सकता है। आप लोग पर्सनल प्रेयर करो, आप लोग फैमिली प्रेयर करो, और आप लोग कलीसिया में एक साथ मिलकर प्रार्थना करो। हे प्रभु, तो आप लोग के जीवन में एक प्रार्थना जिंदगी बनाने के लिए और प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना में एक शूरवीर बनने के लिए परमेश्वर आप लोग को इन दिनों में सामर्थ्य दे। यदि आप लोग लग रहा है कि मेरा प्रार्थना जिंदगी बहुत ही कमज़ोर है, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप में से कईयों को प्रार्थना वीर बनाना चाहता है। यस, हन्ना की तरह, शमूएल की तरह, मूसा की तरह, दाऊद की तरह आप में से कई लोगों को परमेश्वर शूरवीर बनाना चाहता है, ताकि आप लोग के प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य हो। इसलिए प्रार्थना जिंदगी बनाने के लिए और परमेश्वर से ज़्यादा समय बिताने के लिए परमेश्वर आप सबको सहायता करे, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।